नमस्कार, आप देख रहे हैं आवार बिहार का बुलेटिन और मैं आपके साथ सुष्मिता राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। एनडीए में सीट शेयरिंग के बाद भी खींचतान अब भी जारी है। हालांकि नेताओं का दावा ऑल इज वेल का है, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लग रहा। जेडीयू के कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन कर दिया है। दूसरी ओर हम पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों को सिंबल दे दिया है। खबर है कि अमित शाह देर रात तक पटना पहुंच रहे हैं। उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात भी हो सकती है। देखिए, आज देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन की खबरें हैं और मुलाकात संभव है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि खींचतान अब भी जारी है एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग के बाद। और देखिए, ऐसे में पार्टी सिंबल भी देना शुरू कर दिया गया है। जेडीयू की तरफ से भी नीतीश कुमार अब जो है यहां पर इनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बताई जा रही है। क्या कुछ कारण है, किन कारणों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यहां आगमन है? क्योंकि नाराजगी की बातें लगातार कही जा रही थी। क्या अब भी नीतीश कुमार नाराज? इन्हीं सवालों का शायद जवाब मिल जाए जब कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा राजधानी पटना और मुलाकात यहां पर बताई जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से। इस मुलाकात के कई मायने हैं, क्योंकि चुनाव के मद्देनजर ये मुलाकात बेहद अहम बन जाती है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ विशेष संवाददाता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी, देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हमने देख लिया, लेकिन अब भी उम्मीदवारों को लेकर और विधानसभा सीटों को लेकर खींचतान जारी नजर आ पा रही है। क्या हम कह सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस तरह आना और मुलाकात संभव बताना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, जिसके कई मायने और बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हो जाती है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में? जी देखिए, मुख्यमंत्री थोड़ी नाराज हैं, खास करके उन सीटों को लेकर के जो कि जदयू के हुआ करते थे। जैसे रत्नेश सदा का मामला आया, वहां सोनबरसा से रत्नेश सदा अभी वर्तमान में विधायक हैं और बिहार सरकार में मंत्री है। उनकी सीट लोजपा को चली गई थी, इसको लेकर के नाराज थे। हालांकि उसको डैमेज कंट्रोल किया गया और रात में ही कल रत्नेश सदा को ललन सराफ जो है जदयू के कोषाध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सिंबल दे दिया गया। इसके अलावा 3-4 सीट ऐसे हैं जो कि जिसको लेकर के नीतीश कुमार काफी नाराज थे। हालांकि पैचअप हो गया है। वो 3-4 सीटें लोजपा रामविलास से एक्सचेंज कर ली गई हैं, यानी कि लोजपा रामविलास को जो सीटें जदयू की मिली थी वो अब जदयू में आ गई हैं। जदयू की कुछ सीटें जो थी वो लोजपा को दी गई हैं। तो ये अभी मान मनोबल और ये सारी चीजें हैं 2-4 सीटों को लेकर के ही हैं। ऐसी स्थिति नहीं है, विकट स्थिति, कि जिसको मान के चला जाए कि एनडीए में किसी तरह की नाराजगी है या फिर एनडीए में तोड़ फोड़ हो सकता है। ऐसी बात कहीं नहीं है। हाँ, अमित शाह का आना एक अपने आप में अलग बात है। वो आ रहे हैं, चूंकि उसके पीछे रीजन भी है कि पहले से अनाउंस था कि 16, 17 और 18 3 दिन अमित शाह यहाँ रहेंगे, लेकिन एक दिन पहले आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कुछ और भी काम निपटाने होंगे, चूंकि नीतीश कुमार से मिलना भी हो सकता है। फिर कैंपेन को लेकर के सारी बातें हैं। दूसरी बात है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कल पीसी कर करके यह जानकारी दी थी कि अमित शाह के अलावा कई कद्दावर नेता भाजपा के उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल होने जाएंगे। यानी कि जितने भी उम्मीदवार हैं भाजपा कोटे के, उनके नामांकन के दिन चाहे अमित शाह हो या फिर जेपी नड्डा हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर विनोद तावड़े हो, ऐसे कद्दावर नेता जो हैं वो उनके नामांकन में शामिल होने जाएंगे। बिल्कुल राजीव जी, देखिए, ये सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट है। हालांकि अब इस पर सामने खुलकर नहीं कहा जा रहा है, लेकिन नाराजगी तो है। जीतन राम मांझी का भी हमने इस पर बयान देख लिया है। राजीव जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इधर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश की नाराजगी के सवालों पर उन्होंने बोला है, कहा है कि नीतीश कुमार का गुस्सा जायज है। मांझी ने 2 और सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात तक कह डाली है। बोधगया और मखदूमपुर से भी उम्मीदवार उतारने की बातें मांझी की तरफ से कही गई है।
तो देखिए जीतन राम मांझी की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई है। एक बार वापस से राजीव जी का रुख कर लेते हैं। राजीव जी देखिए एनडीए की यहाँ पर बात हो रही है। जेडीयू और एचएएम यानी कि हम की पार्टी भी अब अपने उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर चुकी है। नामांकन भी जेडीयू के कई लोगों की तरफ से कर लिया गया है और हालांकि अभी भी भीतर आने से खींचतान की खबरें ही सामने आ रही। क्या इसके मायने निकाल पाएंगे हम चुनाव के बाद? देखिए सुष्मिता, एक बात स्पष्ट है, जितने भी सिंबल दिए जा रहे हैं, चाहे हम के द्वारा या जदयू के द्वारा या भाजपा के दो लिस्ट हैं, इसमें कहीं भी कोई भी सीट लड़ता नजर नहीं आ रहा है। कुछ गुस्सा है, कुछ नाराजगी है, उसका निपटारा किया जा रहा है। लेकिन आप उठा करके देख लीजिए, अभी जो आपने बोला कि गाय घाट से कोमल सिंह को जदयू ने सिंबल दिया है, तो वो जो सीट था वो लोजपा रामविलास के पास यानी कि चिराग पासवान को दिया गया था, लेकिन उम्मीदवार कोमल सिंह ही थे। लेकिन अब वो जदयू से उनको सिंबल दिया गया है, तो इसके मतलब ये नहीं है कि अब वहां लोजपा चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह के कई ऐसे मामले हैं जिन पर अभी भी असमंजस की स्थिति है। उम्मीदवारों की सूची में बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनका नाम कटा है और वो विधायक हैं, जिनका नाम कटा है जो उनके प्रत्याशी रहे हैं। तो ये अदला बदली में थोड़ा सा परेशानी हुई है, क्योंकि लोजपा रामविलास 2020 के चुनाव में अलग लड़ी थी और इस बार वो जदयू के साथ लड़ रही है। तो बहुत सारे सीटों का इधर उधर होना स्वाभाविक है, उस पर बात हो रही है, मंथन हो रही है और नाम भी आ रहे हैं। तो कहीं से ये लिस्ट लड़ नहीं रहा है। हमने जो घोषणा की है 6 सीटों की, वो उनको मिल चुकी है, इसलिए उन्होंने 6 नाम की घोषणा कर दी है। 2 की बात आ रही है, लेकिन 2 का नाम तो अभी तक, जैसे बोधगया लड़ाने की बात कर रहे हैं, मखदूमपुर लड़ाने की बात कर रहे हैं जीतन राम मांझी, लेकिन नाम उन्होंने नहीं दिया। अभी चूंकि देखिए क्या है कि सभी लोग ये चाहते हैं कि हमको सीट मिल जाए, सभी लोग अपने नेता को साधने में लगे हैं। जो जहां तक अपनी पहुंच बना पा रहा है, जितना वो मजबूती से पहुंच बना पा रहा है, तो कुछ सीटें इधर से उधर हो रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि 29 अगर चिराग को मिला है तो 28 मिलेगा, ऐसा नहीं है। 29 का 29 ही मिलेगा। अगर जदयू को 101 मिला है तो जदयू को 101 ही मिलेगा, लेकिन कुछ सीट इधर से उधर और उधर से इधर होगा। ऐसा नहीं है कि किसी का कम हो जाएगा, वो नहीं हो रहा है और वो होने वाला भी नहीं है। लेकिन कुछ बिल्कुल राजीव जी, देखिए क्योंकि आप सीटों के बारे में बातचीत कर रहे हैं और इस बीच जब जीतन राम मांझी के बयान पर हम बातचीत कर रहे हैं, तो उन्होंने जो बड़ा बयान दिया था, कहा था कि नीतीश कुमार का गुस्सा जायज है। एक बार इस बयान को भी हम सुनते हैं कि उस बयान में उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उनका गुस्सा एकदम जायज है, मैं उनके गुस्सा से सहमत हूँ। जब डिसीजन हो गया है तब फिर जदयू के सीट पर कोई दूसरा क्यों सिंबल दे रहा है, और हम उनसे सहमत होते हुए हम भी जो बोधगया से पार्टिकुलर नेता का जो सीट मिला है वहाँ, और मखदूमपुर से जो सीट मिला है वहाँ भी हम अपना लोगों को सिंबल दे रहे हैं। यानी कि चिराग के उम्मीदवार के खिलाफ हम नाम नहीं जानते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी के स्टेप से सहमत होते हुए हम भी 2 जगह अपना सिंबल दे रहे हैं। आपके उम्मीदवारों की लिस्ट तय हो गई है? हाँ, तय हो गई। मांझी की जो स्थिति बनी हुई है अभी बिहार की, क्या कहिए? एकदम एनडीए हम लोग जीतेंगे बहुत बहुमत से। लेकिन एक दल है जो लगातार प्रेशर बना रहा है एनडीए पर। एगो से कहा था अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है। तो देखिए आप सुन रहे थे जीतन राम मांझी को, जिन्होंने ये जरूर कह दिया कि गुस्सा जायज है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, लेकिन ये गुस्सा जब जायज बताया जा रहा है तो इसके कई मायने भी है। राजीव जी, बेहद शुक्रिया आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए कि क्या कुछ अब तक जो एनडीए के भीतर है सीट शेयरिंग के बाद से उम्मीदवारों की लिस्ट तक चर्चाएं सामने आ पा रही है।